हे बच्चा लोग, मोस्ट वेलकम। ये आपका फोर्थ पार्ट है, क्योंकि देखो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अंदर है, ठीक है। बिकॉज आप लोग जब सॉल्व करते होगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करनी पड़ती है ना। आप लोग कहते हो ना, जो अभी तो नहीं, जब 12th में आप आते हो तो आपकी जो सेकेंड बुक होती है पूरी पूरी ऑर्गेनिक होती है, और उसमें आपको आपका जो भी चीजें बहुत गड़बड़ हो जाती है। नाम नहीं लिखते हो, फिर कंपाउंड छोड़ दो, फिर प्रोडक्ट नहीं बनता है, आपको रीजेंट नहीं पता होते हैं। तो ये देखिए, ये बेसिक है। प्लीज इसको जैसा जितना लंबा मैं लेक्चर्स में ले करके आपको एक्सप्लेन करूंगी उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो 3 लेक्चर्स 3 वीडियोस आपके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। रेगुलर मैं लाइव आती हूँ, अभी मैं देखूंगी, अल्टरनेट करूंगी। 10 बजे के आसपास मैं लाइव आती हूँ, या 10 या 10:30 तक मैं चैनल पे लाइव आती हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए, ठीक है। 1 घंटे, क्योंकि मैंने कहा ना पूरे टाइम में आपने क्या किया वो भी जरूरी है जानना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कहा, नाम सीखेंगे आज लिखना। इसके पहले मैंने जस्ट जो वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको वो टेबल, जो फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल है ना, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। सफिक्स और प्रेफिक्स के मामले में उसको देखना ही देखना है आपको। अगर आप उसको नहीं देखोगे तो ये हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत करे। अच्छा, दूसरी चीज, आपने क्लास 10th में एल्केन का नाम लिखना सीखा था, सिंपल सिंपल, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, सिंपल चेन वाला लिखा था ना। अब यहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी ब्रांचिंग के साथ हम लोग नाम सीखेंगे। जैसे आपको दिक्कत आता आइसोप्रोपाइल आ गया तो आप परेशान हो गए, नियोपेंटाइल ऐसा आता तो आप परेशान हो जाते हो। तो इन सब का बेसिक रूल यहाँ पे सीखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके। तो इस वीडियो को देखने से पहले चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के तो बेनिफिट मिलना है, क्योंकि मैंने कहा ना केमिस्ट्री ही इतनी ज्यादा है कि काम हो नहीं पाता। तो केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो, पहले केमिस्ट्री अच्छी हो, देन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो आपने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर सिंपल सा सीखा था कि आपको कंपाउंड देखना है क्लास 10th में, फंक्शनल ग्रुप देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है। यहाँ पे जो आपकी बुक है ना, इन्होंने एकदम अलग अलग स्टेप पे आपको सिखाया है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है आईयूपीएससी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इन्होंने सिखाया है। तो सबसे पहले पार्ट जो दिया है एल्केन का, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सेकेंड टाइम पे एल्कीन का देंगे, देन एल्काइन का आपको देखना। उसके बाद आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप वाली कहानी। तो एल्केन का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो लग रहा है ना, इस वीडियो को देखते हो आपको लग रहा होगा ये एल्केन हम लोग क्यों देख रहे हैं, एल्केन तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। आप बहुत ज्यादा गलत फहमी में, इसको इग्नोर मत करिएगा, मैं फिर कह रही हूँ, आप देखिएगा आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, इन्होंने कहा अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, तो आपने क्लास 10th में सीखा था ना, 1 से 10 तक कार्बन, क्या सीखा था, 1 से 10 तक के कार्बन के नेम सीखे थे, याद होगा आपको। जिन्होंने नहीं सीखा वे वापस जाकर के रिकॉल कर लें। मैं कुछ नहीं, सिंपल आपको पता था एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते थे, मेथ बोलते थे, ठीक है, बोलते थे। अच्छा, एल्केन है तो एल्केन के लिए हम लोग क्या लगा देते थे, एल्केन के लिए हम लोग लास्ट में एन लगा देते थे। तो एक कार्बन के लिए क्या होगा, मेथेन होगा, ठीक है। सेम 2 कार्बन के लिए एथ लगाते थे, याद आया, एथ और एन लगा देंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते थे, ठीक है, ये एकदम बेसिक से मैं बात कर रही हूँ। 4 कार्बन के लिए क्या करते थे, ब्यूट लगाते थे, ठीक है। 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते थे, ठीक है। उसके बाद 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते थे, याद आ रहा होगा आपको। 7 कार्बन के लिए आप हेप्ट लगाते थे या सेप्ट, सेप्ट बोला जाता है बट आप हेप्ट याद रखना, हेप्ट आपके काम आएगा। 8 कार्बन के लिए आप ऑक्ट लगाते थे, क्या लगाते थे, ऑक्ट लगाते थे। 9 कार्बन के लिए आप नल लगाते थे, ठीक है। 10 कार्बन के लिए आप डेक लगाते थे। ये आपने क्लास 10th में सीखा था, ठीक है। अगर नहीं सीखा कोई बात नहीं, सीख लो, मैंने इसीलिए लिखा है, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अब आप देखो, आपकी बुक में कुछ स्पेशल दिया है। स्पेशल क्या दिया है, ध्यान से देखिए, लिखा है आइकोसेन लिखा हुआ है मेरा, देखिए ध्यान से देखिए। जो आपकी बुक में मिले ना उसको इग्नोर ना करिएगा, क्योंकि वो कभी भी नीट और जेई का क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा। अभी अचानक से आपका नीट का पेपर है और आप बैठे हो, वहां पे आपको दिख जाए आइकोसेन, अरे ये क्या था, ये तो कहीं नहीं था, केमिस्ट्री में आउट हो गया, ये हो गया, ये आपको दिक्कत करती है। तो जो चीज बुक में है इसको इग्नोर नहीं करना है। तो एक आपको देखिए लिखा हुआ है आइकोसेन, क्या दिया है, आइकोसेन वर्ड, ठीक है। ये जो आइकोसेन वर्ड है इसमें आपका कार्बन नंबर क्या 20 होगा, क्या होगा, कार्बन नंबर 20। आपने एल्केन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, CnH2n+2 पढ़ा था, नो डाउट। देखिए n कितना है आपके पास 20, यानी कि C20 हो गया, H कितना हो गया 22 जा 40 + 2 दैट इज 42। तो आइकोसेन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए, C20H42 दैट इज हेयर।
आपको इग्नोर नहीं करना है। मैं इसीलिए देखो मैं एनसीईआरटी क्यों खोल के रखी हूँ ना, कि आपकी एक भी लाइन मिस ना हो, वरना मैं आपको आकर के अपना लेक्चर मोड दे सके पढ़ा के चली जा सकती हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ आप रियल एजुकेशन को पहचानो, बुक को पहचानो। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है ट्राई एकोनटेन, देखिए लिखा है ना ट्राई, ध्यान से देखिए ट्राई एकोनटेन। ठीक है, आपको मैं पक्का बता रही हूँ, आपको अगर ये सब क्वेश्चन मिल जाए ना आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको ये सब क्या बकवास आ गया, पता नहीं कहां से आ गया, हमें नहीं पता, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेई और जेई वाले जो सोचते हैं एनसीईआरटी बहुत हल्की होती है, उनके लिए अलग अलग की चीजें पढ़ते रहते हैं, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। फैक्ट यही है, आप चीजों को पढ़िए फिर अप्लाई करिए, आपको काम होगा। देखिए इसमें इन्होंने बोला है ट्राई वर्ड से थोड़ा सा आइडिया हो सकता है, 3 तो आप 30 मान के रखो, यहाँ पे कितना होगा सेम फॉर्मूला, n कितना होगा दैट इज 30, पुट करिए C30 H 30 इंटू 2 दैट इज 60 प्लस 2 62, देखिए ध्यान से। ठीक है, एकदम आसानी से। तो आपने कुछ तो नया सीखा ना, ये तो आपको पहले से आता था 10 तक, कुछ नया है उसको सीख लीजिए। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, ये तो हो गया सिंपल आपकी जो स्ट्रेट चेन है। क्या है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन का नाम आप ऐसे लिखोगे, कहीं ब्रांचिंग नहीं है। अब बात ये आती है कि अगर आपके कंपाउंड्स में यानी एल्केन में ब्रांचिंग आ जाए, क्या आ जाए एल्केन में, क्या आ जाए ब्रांचिंग। ब्रांचिंग आप लोग जानते हो भाई, देखो बहुत सीधी सी बात में सीखा करो। ये बताओ पेड़ देखा है, कोई पेड़ एकदम सीधा होता है, लेकिन कोई पेड़ ऐसे निकल गया, ऐसे क्या कहते हैं, एक उसकी क्या बोलते हैं ब्रांच ऐसे निकल गई, एक ब्रांच ऐसे निकल गई, तो आप बोलते हो ब्रांचिंग। तो सेम चीज, अगर कार्बन सीधा सीधा कार्बन जुड़ा हुआ था तो ये आपका स्ट्रेट चेन था। क्या था स्ट्रेट चेन था। अब क्या हो गया, इसके बीच में कहीं कार्बन लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, कहीं भी लग गया, तो देखिए इसकी ब्रांचेस निकल आई कि नहीं निकल आई, तो ये ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, अब ब्रांचिंग का नाम हमको कैसे सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डेकेन तक आपको पता है, बिल्कुल दिमाग में लगाना, लेकिन इसी को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक आप में जो दिया हुआ है दैट इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इसका क्या मतलब है, ध्यान सुनो। आपने पढ़ा था एल्केन, याद है ना एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला आपने पढ़ा CnH2n+2, आप यही पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, क्या कर दें, एक हाइड्रोजन हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें, निकाल दें, तो ये बन जाता है आपका एल्काइल। क्या बनता है एल्काइल। ठीक है, अब क्या होगा इसका फॉर्मूला CnH2n+1, और ध्यान से देखिए एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी ना। चलो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, आपका बेसिक वाला एग्जांपल, C2H6 दैट इज इथेन, आपको पता है इथेन है, आप इसमें से क्या करो एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा आपका, यहां मैं कर रही हूं C2H5, बचा कि नहीं, एक हाइड्रोजन गया और ये इसकी वैलेंसी खाली हो गई। तो ध्यान से देखिए क्या बन गया ये मेथाइल, ये क्या था इथेन था, नाम इसी से कंपेयर करना आपको, क्या था ये इथेन, लेकिन अभी देखिए आइल बन गया ना, तो एथ तो रहेगा ही, क्या रहेगा एथ, और क्या बन गया आइल, एथाइल। समझ में आई बात। ठीक, तो याद रखिएगा पहले आपको सीखना है। अब आप लोग अपनी कॉपी पे बैठिए और मेथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन सब का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आपके लिए फिर आगे लिखा है CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं मेथाइल, मैंने पहले बता दिया, CH2 CH3 एथाइल बोलते हैं, 3 के लिए प्रोपाइल बोलेंगे, 4 के लिए ब्यूटाइल, 10 के लिए डेकाइल बोलेंगे। तो आपसे कभी क्वेश्चन करे कि डेकाइल का फॉर्मूला बताओ, क्या कह दे आपसे, क्या कह दे डेकाइल का फॉर्मूला बताओ, तो कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है डिकेन लेना है, डिकेन लेना है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देना है, तो ये क्या बन जाएगा डेकाइल, क्या बन जाएगा डेकाइल। ओके, कुछ करना नहीं है, बस देखो क्या कर दिया फॉर्मूला C10H22, ये तो था, क्या बन गया आपका C10H21, ये आपका क्या बन गया डेकाइल बन गया, एक वैलेंसी खाली हो गई। अब इसको लिखने का तरीका आपको पता है, 10 कार्बन की चेन आप कैसे लिखते थे, देखो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना, 10 कार्बन हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना, 10 कार्बन। आपको पता डिकेन के लिए क्या करते थे, सेम H3 H2 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 और H2 H3, यही करते थे। बोला है इन्होंने डेकाइल, क्या बोला है डेकाइल, आपको साफ साफ पता है ये इसमें कॉमन है, डेकाइल का मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बचेगा CH2 बचा ना, एक वैलेंसी खाली हो गई, और ब्रैकेट में देखिए पूरे के पूरे CH2 मैंने एक साथ लिख दिया, मैंने आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला पढ़ाया था, कंडेंस्ड फॉर्म लिखा हुआ है, और देखिए बाकी क्या हो जाए CH3, तो ये डेकाइल लिखने का तरीका हो गया।
तो पहले आप इन सब चीजों को सीखो, देन आप अप्लाई करो, आपको चीजें आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी सिखा रही हूँ, आपको अप्लाई बाद में करना है। चीजों को पहले सीखिए फिर अप्लाई करिए। ओके, तो होप सो कि अब आप प्रोपाइल नाम सुनेंगे तो घबराएंगे नहीं, ब्यूटाइल सुनेंगे तो घबराएंगे नहीं, कुछ नहीं करना है। ब्यूटेन लेना, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के बस उसकी वैलेंसी खाली कर देना। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे कुछ आपके लिए दिया हुआ है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। देखो आइसो वर्ड एक्चुअली में जो यूज होता है वो सेकेंडरी के लिए यूज है, हम बोल सकते हैं कुछ कॉमन है। आपको पता है कॉमन बहुत टफ होता है, आईयूपीएससी तो इजी है, कोई रूल फॉलो करता है। जब कॉमन की हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा टफ कर देता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है 2-3 शब्द आपको सीखने हैं। एक आपको दिया आइसो, क्या दिया? आइसो दिया। ठीक है, आइसो या फिर इसी को हम जनरली सेक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सेक। ये एक्चुअली में सेकेंडरी ग्रुप के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सेकेंडरी ग्रुप के लिए। किसके लिए? सेकेंडरी ग्रुप, जो आप सेकेंडरी पढ़ते थे ना कंपाउंड, उसके लिए। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आइसोप्रोपाइल लिखना है, क्या लिखना है? आइसोप्रोपाइल। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्रोपाइल देख रहे हो आप, प्रोपाइल में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे, बिल्कुल होंगे ना। कुछ नहीं करना आपको, सेम चीज। आइसो का मतलब है सेकेंडरी वाला बनाना है। तो देखो CH3 और CH2 और CH3, ये क्या हो गया आपका? प्रोपेन हो गया। भाई प्रोपाइल है तो आपको 3 कार्बन का तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है प्रोपाइल बनाना है, वो भी इसने बोल दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंडरी वाला बनाना है। कौन सा बनाना है? सेकेंडरी। तो कुछ ना करो, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ की वैलेंसी खाली कर दो। क्या कर दो? यहाँ पे वैलेंसी खाली कर दो। तो ये जो आपका ग्रुप बनेगा दैट इज आइसोप्रोपाइल। अब देखिए आपकी बुक में बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, सेम चीज सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोला है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी भी मतलब सेकेंड पोजीशन। देखो मैं दोनों को एकदम अच्छे से आपको बना के सिखा रही हूँ और आप बस अपनी कॉपी नोटबुक लेकर के बैठना, तभी सीख पाओगे। तो फिर से देखो, आइसो और सेक वर्ड आप किसके लिए यूज करोगे? सेकेंडरी वैलेंसी आपको खाली करनी है। कौन सी पोजीशन? सेकेंडरी वैलेंसी आपको सेट करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है। देखो मैंने कहा ना, पहला एग्जांपल आइसोप्रोपाइल लिखा है, आइसोप्रोपाइल। डरना बिल्कुल नहीं है। आइसो मतलब सेकेंडरी, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन। तो फटाक से देखो CH3 और CH2 और CH3। ओके, क्या करना है? आइसो वर्ड है यानी सेकेंडरी वाली वैलेंसी खाली करनी है। देखो आपकी बुक में ऐसे भी लिखा है, दिस वन CH और CH3, और देखो ये देखो बन गया कि नहीं बने? भाई सेकेंडरी वाली तो वैलेंसी खाली हुई है ना, तो ये क्या हो गया आपका? आइसोप्रोपाइल। ओके, अब इन्होंने बोला है नेक्स्ट सेक ब्यूटाइल। क्या बोला है? सेक ब्यूटाइल। देखिए सीखिए पहले इन चीजों को, अगर आप सीखोगे नहीं ना तो आप करोगे फिर दिक्कत आएगी, आगे बहुत दिक्कत आएगी। तो पहले आप सीखो क्या है आपका सेक ब्यूटाइल। ओके, सेक ब्यूटाइल में कुछ नहीं करना है, मैं इसको तो बता दी हूं, आप देखो ध्यान। सेक के लिए भी आपको सेकेंडरी, ब्यूटाइल में आपको पता है कितने कार्बन होंगे? ब्यूटाइल में कितने होंगे आपके? 4 कार्बन होंगे। और ध्यान रखना सेम अरेंजमेंट जो करेंगे 4 कार्बन का। तो देखिए CH3 CH2 CH2 और CH3, देखो ध्यान से, ये ब्यूटेन हो गया कि नहीं हो गया? बताओ भाई, हो गया ना ब्यूटेन। अब उन्होंने बोला है सेक, सेक मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी। देखो आप यहाँ पे ध्यान देखो, अगर आप नंबरिंग करो 1 2 3 4, आपको देखो ध्यान से 2 और 3 दोनों ही कार्बन सेकेंडरी है ना, क्योंकि 2 साइड कार्बन से घिरे हुए हैं ना। तो आपको पता है कभी भी आप कोई चीज लेते हो तो जिधर से पास हो, नंबरिंग पास हो, तो 2 वाला पास में है तो आप 2 वाले की एक वैलेंसी खाली कर दो। देखो एक खाली कर दिया और H ये खाली कर दिया वैलेंसी। देखो जरा क्या बना, CH3 CH2 फिर CH, इसकी एक वैलेंसी खाली और ये CH3। जरा ध्यान से देखो 4 कार्बन है और सेकेंडरी वाली वैलेंसी क्या हो गई? खाली भी हो गई कि नहीं? तो इसका नाम क्या हो गया? सेक ब्यूटाइल। बिल्कुल इजी है। सेम आपको बोल दे आइसोब्यूटाइल, क्या बोल दे? आइसोब्यूटाइल। तो कुछ नहीं करना, आइसो के लिए आपको बस इस, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना, आपको क्या करना है? आइसो के लिए इस CH3 को उठाना है और यहाँ पे क्या करना है? पहले वाले कार्बन पे शिफ्ट करना है बस। क्या बोला हमने? आइसो के लिए आपको मेथाइल ग्रुप को पहले कार्बन पे शिफ्ट करना है, मतलब 2 कार्बन साथ साथ रहेंगे मिथेन वाले, और फिर आपको कहानी ये गड़बड़ हो रहा है, सॉरी थर्ड पे आप पुट करिएगा। जब थर्ड पे आप पुट करोगे तो ये आपका बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अब क्या है नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट है आपका, इन शब्दों को सीखिए। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज नियो। क्या है? नियो। तो नियो की कहानी क्या होती है? नियो नहीं, टर्शरी पहले सीखते हैं। आपको पता है टर्शरी का तो मतलब देख के रहा है कि टर्शरी वाली की वैलेंसी खाली करनी है, मतलब 3 डिग्री वाली कहानी देखनी है। तो आपको पता है अगर इसने बोल दिया टर्शरी ब्यूटाइल, टर्श ब्यूटाइल बोल दिया, क्या बोल दिया? टर्श ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन लो भाई, 4 कार्बन। इन चारों कार्बन को ऐसे आपको अरेंज करना है
कि आपका जो कंपाउंड बने, याद हो ना, दैट इज 3 डिग्री। क्या हो? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री को मैं पहले ही सिखा चुकी हूं। 3 डिग्री का मतलब होता है 3 साइड से, सॉरी 3 डिग्री का मतलब है कि 3 साइड से कार्बन से कोई चीज घिरी हो। एक कार्बन जब 3 साइड कार्बन से घिरा होता है तो उसे हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 डिग्री। अगर 2 साइड से घिरा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। अगर वो एक साइड से घिरा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। ऐसा ही तो बोलते थे ना। तो अभी देखो यहाँ पे, अब आपके पास 4 ही लोग हैं और 3 साइड आपको घेरना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अरेंजमेंट अगर हम बनाए तो अरेंजमेंट सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, ये कार्बन, एक साइड इधर कार्बन, एक साइड इधर कार्बन, एक साइड इधर। ध्यान से देखिए, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई। एक वैलेंसी क्या हो गई? खाली हो गई। ध्यान से देखो, ब्यूटाइल है ना, चारों कार्बन आ गए कि नहीं? अब आपको पता है वैलेंसी सेम, दिस दिस। तो ये स्ट्रक्चर कहीं भी लगा दे, अगर आपसे ऐसा बोल दे टर्शरी ब्यूटाइल, तो आपको तुरंत दिमाग में सोचना है कि दिस वन, ये स्ट्रक्चर होगा। क्यों? टर्शरी है, 3 डिग्री है, खाली होना चाहिए। अब टर्शरी पेंटाइल बोलता तो आपको इधर शिफ्ट करना पड़ता। क्या बोलता? अगर आपसे कहता टर्शरी पेंटाइल तो आप कुछ ना करते, 2 और इधर क्या करते? CH3। याद रखिएगा बस ये चीज। मतलब कि ब्यूटाइल का तो ठीक है, पेंटाइल बोलेगा तो आपको वैसे ही क्या करना है? शिफ्ट करते चलना है। अब एक अगला टर्म और बचा, लास्ट वन, दैट इज नियो। क्या बचा? नियो। आप लोग टर्शरी और नियो में बहुत कंफ्यूज रहते हो, तो नियो की बात ध्यान सुनना। नियो में होता है कि एक कार्बन चारों साइड किससे घिरा हो? चारों साइड कार्बन से घिरा हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है? बस नियो में क्या होता है कि कोई भी कार्बन चारों साइड किससे घिरा होगा? कार्बन से। नाम ही बोला है, देखो, नियो पेंटाइल। क्या बोला है? नियो पेंटाइल। ओके, ठीक। नियो पेंटाइल, एक कार्बन उठाया भैया आपने, चारों साइड देखो 5 कार्बन होंगे टोटल, लो 5 कार्बन लगा लो। देखो ना, CH3 CH3 CH3। अब इसकी वैलेंसी तो खाली होगी ना। तो देखो, ये आपका जो कार्बन आपको ध्यान से देखिए दिख रहा है, ये कार्बन आपका, दिस कार्बन, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, हाँ व्हाइट कलर कर दे रही हूँ। ये कार्बन देखो, ये कार्बन आपका चारों साइड किससे घिरा हुआ है? कार्बन से। तो ये, इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? नियो वर्ड। क्या यूज करेंगे? नियो वर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा समराइज फॉर्म में सीख लेते हैं। समराइज फॉर्म में क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि अगर आपको आइसो वर्ड दिया है, क्या दिया? आइसो दिया है या सेक दिया है, तो कुछ नहीं करना है, सेकेंडरी अरेंजमेंट करना है। क्या करना है? कार्बन को 2 डिग्री अरेंजमेंट करना है। ठीक है, जबकि अगर आपका क्या कहते हैं, टर्शरी दिया है तो 3 डिग्री अरेंजमेंट करना है। कैसा करना है? 3 डिग्री। अगर आपका नियो दिया है तो आपको उसको क्या करना है? 4 डिग्री। इसको क्वार्टरनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी। क्वार्टर मतलब 4, आपको पता है चारों साइड क्या है? कार्बन से घिरा हुआ है। तो बस परेशान है, ये बेसिक चीजों को सीखिए फिर अप्लाई करिए। अब देखिए अगली बात, इन्होंने कहा अब हम लोग इन सबका यूज करेंगे और आगे चलेंगे, पढ़ेंगे ब्रांच्ड चेन एल्केन का। अभी मैंने कहा ना, अब हम लोग पढ़ेंगे किसका? नॉमेनक्लेचर, जो ब्रांचिंग शो करते हैं। ठीक है, तो बात करें, अगर हम ब्रांचिंग वाले की बात करें तो सबसे पहले आपको रूल पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? रूल। मैं, आप अपनी नोटबुक उठाइए, सिंपल वे में, यहाँ थोड़ा सा टफ है, टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन पढ़ना इसी से है, बस मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप लिखिए। फर्स्ट रूल, रूल आप पहले लिखिए। पहला रूल कहता है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, कहीं से भी देखो, आप आगे से पीछे, पीछे से आगे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, किसी भी तरफ से आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या करनी है? सर्च करनी है। ध्यान रखिएगा, पहला रूल, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये कहता है कि आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है कार्बन की। क्या करनी है? कार्बन की नंबरिंग करनी है। बस शर्त क्या है इनकी? शर्त सुनिएगा, इनकी शर्त ये है कि जो नंबरिंग होगी कार्बन की, वो उधर से होनी चाहिए जिधर से ब्रांचिंग पास हो। क्या बोला? नंबरिंग करनी है आपको कार्बन की, शर्त यही है कि उस साइड से करिएगा, उस साइड से आप करोगे, उस साइड से आप ब्रांचिंग करोगे जहां से आपकी ब्रांचिंग क्या हो? नंबरिंग करोगे मतलब ब्रांचिंग क्या हो? पास हो। याद रखिएगा, नियरेस्ट साइड से। ठीक है, अभी मैं इन सारे पॉइंट्स को पढ़ा करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। थर्ड क्या कहता है कि आपको, अच्छा तीसरी चीज, आप जो भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, अभी मैं सब बताती हूँ आपको, जो भी आप एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे एग्जांपल, कहीं पे ब्रांचिंग हो रही है, मेथाइल ग्रुप भी आ रहा है और एथाइल ग्रुप भी आ रहा है। अब आप बताओ, अल्फाबेट में ई पहले आता है कि एम आता है? ई आता है ना।
तो आप क्या करोगे, एथाइल। ओके, ध्यान रखिएगा, एथाइल पहले लिखोगे देन मेथाइल। तो याद रखिएगा जो एल्काइल ग्रुप होगा उसका जब नाम लिखेंगे हम लोग तो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे भैया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, एक तीसरा रूल है जो आपने बहुत सारी चीजें सीखी नहीं है, आपको सीखना है। दूसरी चीज, तीसरे के बाद इन्होंने फोर्थ रूल क्या दिया है, जो फोर्थ रूल है, ठीक है, अगर कोई चीज, हाँ एक चीज और है, अगर कोई चीज आइडेंटिकल हो जाए, फोर्थ क्या कहता है, अगर मान लो आपके पास कोई भी ग्रुप आ रहा है, जो ग्रुप है, ग्रुप वो आपका आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल समझते हो, आइडेंटिकल मतलब सेम है, क्या है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, दो आता है, जैसे दो के लिए क्या यूज करते थे, डाई, याद होगा आपको ना, ट्राई यूज करते हो, या चार के लिए टेट्रा यूज करते हो, पांच के लिए पेंटा, तो ये याद रखिएगा चौथा रूल। बात करते थोड़ा सा, यार स्पेस खत्म हो गया, आप लोग का तो होगा ही, चलो मैं कहीं लिखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जरूरी है, यही लिख देती हूँ मैं, पांचवा रूल। ठीक है, पांचवा रूल ये कहता है कि जो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अरेंजमेंट किया था अल्काइल ग्रुप का, वो उस कार्बन पे आना चाहिए जिसकी नंबरिंग लो हो। क्या, मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल इन्होंने देखो दिखा है, इन्होंने कहा है कि जैसे ये कंपाउंड आप देख रहे हो ना, आपने क्या किया है, जब आप नंबरिंग करते हो तो देखो ध्यान से देखो, यहां से भी ब्रांचिंग हो रही है और यहां से भी ब्रांचिंग हो रही है ना, दोनों जगह से ब्रांचिंग हो रही है कि नहीं, और बराबर भी देखो, एक दो तीन, यहां से भी 3 नंबर पे हो रही है, यहाँ पे देखो 1 2 3, इधर से भी 3 पे हो रही है, लेकिन हम 3 किसका नाम रखेंगे, 3 उसका नाम रखेंगे जो अंग्रेजी में पहले आता है। आप इन दोनों में से ग्रुप को चेक करना, जो अंग्रेजी में पहले आए, अल्फाबेट्स में पहले आए, उसका नंबरिंग हम लो रखेंगे। तो देखो क्या लिखा है, 1 2 3, तीसरे पे एथाइल ग्रुप आया है ना, और जब आप इधर से गिनोगे 1 2 3, इधर तीसरे पे कौन सा, मेथाइल। अब फिर वही कहानी, एथाइल पहले आता है कि मेथाइल, एथाइल आता है ना, तो आपको नंबरिंग 3 वाली इधर करनी है, फिर आपको फिर 4 5 6 7 8 तो चला जाएगा। ठीक है, इधर से नहीं करनी है क्योंकि मेथाइल आपका बाद में आता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपको बहुत कंफ्यूज करता है और आप लोग पता नहीं कैसे, जैसे एग्जांपल देखो लिखा है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 3 एथाइल 6 मेथाइल ऑक्टेन है, ना कि 6 एथाइल 3 मेथाइल। नीट और आईआईटी कितनी बार खेल चुका है आप लोगों से, आपको यही लगता है, आपको एकदम छोटी सी बात है, इसका आपको एकदम आइडिया नहीं होता, आपको तो लगता है अरे दोनों सही है, लेकिन सही बात क्या है कि कभी भी याद रखना, जब आप करोगे ना तो वो कार्बन नंबर जिसके नंबरिंग लोएस्ट होगी उसका याद रखना वो अल्फाबेट में पहले आना चाहिए, बस इतनी सी बात थी, फिफ्थ वाली। ठीक है, याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको समझा दिया मैंने। सिक्स्थ वाले की अगर हम बात करें कि अगर कोई ब्रांचिंग के अंदर भी ब्रांचिंग है, जैसे आप चेन पढ़ते हो ना, चेन, अब एग्जांपल 6 पॉइंट लिखूंगी मैं कि आपने चेन पढ़ा, उस चेन के अंदर ब्रांचिंग के अंदर सब ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के अंदर फिर से क्या आ रही है, ब्रांचिंग आ रही है, तो उसका भी नाम हम लोग अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हमको डेवलप होगा। तो ये 5 बातें हैं, आप इसको नोट डाउन करो और मैं अप्लाई करना आपको सिखाती हूँ। आप पहले यहां देख लो एग्जाम्पल्स, आप पहले देखो, पहली बात थी लॉन्गेस्ट चेन, देखो ध्यान से, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालनी है, आप देख करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सब तरफ चेक करना आपको, फिर 1 2, ठीक है तो छोड़ दो, फिर देखो 1 2 3 4 5 6, इधर 6 आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी मतलब आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, जिधर से भी आपको आइडिया लगे, देखिए दोनों बनाया है इन्होंने, आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग करोगे, जिधर से दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट 8 कार्बन की चेन आ रही है, अब उसका नाम आपको ऑक्टेन रखना है, उसके बाद आप ब्रांचिंग चेक कर लो, क्या चेक कर लो, ब्रांचिंग, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो वही सेम चीज है ना, आपको कभी भी नंबरिंग करनी है तो आप उधर से करोगे जिधर से ब्रांचिंग पास हो। ध्यान से देखो, इधर ब्रांचिंग क्या थी, पहले और दूसरे कार्बन पे आ गई है, जबकि इधर देखो 1 2 3 4 5, फोर्थ कार्बन पे आ रहा है, तो पास किधर है, दूसरे वाले पे ना, तो दूसरे से नाम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं। तीसरी बात मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, हाँ तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, एक सेकेंड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले बताया कि मेथाइल एथाइल, तो आपको क्या लेना है। फोर्थ की अगर हम बात करें, मैंने कहा ना देखिए लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 के लिए पेंटेन लिखेंगे, देखो लास्ट में पेंटेन लिखा है, सही। ध्यान देखो, ब्रांचिंग इधर से दोनों बराबर है, मेथाइल ही, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, देखो 2 और 4 पे, 2 और 4 पे, ये जो नंबर्स आते हैं इनको कॉमा से हम लोग अलग करते हैं, किससे अलग करते हैं, कॉमा से, सब ध्यान रखना है आपको। तो देखिए 2,4 कितने मिथाइल ग्रुप है, 2, डाई मिथाइल पेंटेन, आंसर सेम। इसको चेक करिए आप, देखिए 1 2 3 4 5 सेम। यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है, एक वैलेंसी खाली गायब हो गया है, ये देखिएगा नीचे 2 पे,
ये नीचे जो दिख रहा है आपको ये भी मिथाइल ग्रुप है। देखिए यानी कि 2 पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप है और 4 पे 1, तो देखिए 2,2,4 मतलब 2 पे 2 तो 2,2 और 4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो एकदम आसानी से। अब देखो अल्फाबेट में वही कहानी आ गई सेम। यहाँ पे देखो ध्यान से नंबरिंग चेक करो, लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढना है, 1 से 7 जा रही है, ब्रांचिंग इधर से 5 से उधर नंबरिंग, तो देखो ब्रांचिंग इधर से तो तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 पे आपका लगा एथाइल ग्रुप, 3 पे क्या लगा एथाइल ग्रुप, और 4 पे आप देखो 2 मिथाइल ग्रुप। तो देखिए 3 एथाइल, मैंने कहा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 एथाइल, मिथाइल पहले नहीं आएगा, 3 एथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। ओके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेम लोएस्ट नंबर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप रखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला जो पहले आएगा उसको लोएस्ट नंबर पे काउंट करेंगे, ठीक है। और ये अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल सीखेंगे क्योंकि 6th पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपको आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल कंबाइन फॉर्म में देखिए लिखा है, प्रीफिक्सेस सेक्स और टर्शियरी आर नॉट कंसीडर्ड, इसमें लेते नहीं है जनरली, वरना नियो और आइसो का यूज होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, टफ क्वेश्चन है और होप सो कि आप लोग इस काम को कर लोगे। टफ मतलब जरूरी नहीं कि टफ कोई चीज तब होती है जब आपको नहीं आती है या किसी को नहीं आती तो टफ होती है, टफ तभी होती है, ठीक है। तो टफ नहीं है बिल्कुल, हम लोग करेंगे 2 मिनट। चलिए देखिए सबसे पहला रूल अप्लाई करिए आप लोग। देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग के अंदर भी सब ब्रांचिंग आ रही है ना, नाम ढूंढिए आप। देखिए 1 2 10 है ना, ब्रांचिंग ढूंढिए। यहाँ पे ब्रांचिंग देखना है आपको, 1 2 3, यहाँ से ब्रांचिंग पास में इसलिए यहाँ पे रखा गया। तो 1 2 3 देखिए रखा ना। अब देखो आपका क्या बोला, 5th पे आप देखो, 5th वाले कार्बन पे आपके अंदर ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग आ रही है। इसको मैं एक काम करती हूँ, ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर, सॉरी वेट, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि मैंने कहा ना एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हैं बहुत अच्छे और खतरनाक टाइप के दिए हैं। आपको बस चीजों को अप्लाई करना सीखना होता है और आप लोग वो भी नहीं करते हो। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एकदम इजी कर दे रही हूँ, आप जाकर के बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो देखिए यहाँ ध्यान से, इन्होंने कहा आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3, वही सेम काम आपको ढूंढना है जो मैंने इतना रूल बताया ऊपर। अब देखो ये ब्रांचिंग के अंदर भी ब्रांचिंग आ रही है, देख रहे हो आप, ब्रांचिंग के अंदर भी तो ब्रांचिंग आ रही है, मतलब ये सब ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट है। आया कि नहीं आया? तो देखो उन्होंने कहा 5th पे ही लगा है दोनों ग्रुप, तो 5th पे देखो क्या लगा है, 5th पे दूसरे पोजीशन पे, ध्यान से देखिए ये पूरा ग्रुप आपको क्या सिखाया मैंने, ब्यूटाइल सिखाया था ना अभी मैंने, ये पूरा ग्रुप आपका ब्यूटाइल था और सेकंड पोजीशन आपका एथाइल है। देखिए सेकंड से आपका क्या है, एथाइल है, इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या रखा है 5 पे 2 एथाइल ब्यूटाइल, ये एक साथ रखना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं 3 पे, इस ब्रांचिंग के अंदर 3 पे, 3 तो है नहीं, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा हाँ, इस कार्बन को देखिए, सॉरी ये देखिए 5th फिर 4th, इसको आप कंसीडर ना करिए। देखिए 5th फिर ये 4th फिर ये आपका, फिर यहां से देख लीजिए इस पे भी आपका क्या है मेथाइल। अच्छा पहले उन्होंने उसका नाम लिखा है, एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा मिसिंग। चलिए देखिए वेट, देखिए आपका ये पूरा 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, सही। 5th वाले कार्बन को आप देखिए, 5th से आपकी 2 ब्रांचेस बन रही है, एक ये बन रही है एक ये बन रही है, सही। 5th पे उन्होंने बोला है सेकंड पोजीशन पे, देखिए और ये सेकंड वाला कौन सा है, टर्शियरी वाला ग्रुप है ना, ब्यूटाइल वाला। देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप है, टर्शियरी नहीं सेकेंडरी है, सॉरी 2 पे लगा है ना सेकेंडरी वाला। तो देखिए 2 पे आपका एथाइल ग्रुप, तो 2 एथाइल और ये पूरा ब्यूटाइल, 2 एथाइल ब्यूटाइल। लेकिन आप देखो जब 3rd पे आओगे ना, 3rd पे 5th के बाद 3rd कार्बन पे आओ, तो 5th पे देखो आप ध्यान से क्या लिखा हुआ है 3,3 डाई मिथाइल। देखो 2 मिथाइल ग्रुप है, क्या है 2 मिथाइल ग्रुप है और 10 कार्बन टोटल है, तो डिकेन, ठीक है। 10 कार्बन के लिए फिर से देख लीजिए, 10 कार्बन के लिए डिकेन, सही है। 5th पे आपका 2 ग्रुप लगा है, ब्यूटाइल के ऊपर एथाइल लगा है, तो ब्यूटाइल वाले में भी सेकंड पोजीशन पे एथाइल है, तो देखिए 5 पे 2 एथाइल ब्यूटाइल लगा है और 3rd कार्बन पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल डिकेन। ना कि ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसी बेसिस पे लेना है, नंबरिंग भी उसी पे लेनी है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो। 2 पहले आ जाएगा, एथाइल पीछे नहीं आ सकता, इसीलिए ये गलत है, ध्यान रखिएगा। सेम अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर एग्जांपल आप फिर से चेक करो यहाँ पे ध्यान से, 10 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, 10 कार्बन क्या है लॉन्गेस्ट चेन है। देखो नीचे निकली हुई ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग आपकी जो है 5th कार्बन पे है, सही है ना, 5th कार्बन पे आपकी ब्रांचिंग है और जो 5th कार्बन पे जो ब्रांचिंग है
वो 4 कार्बन की है, जबकि फोर्थ पे जो आपकी है वो कितने की है, 3 कार्बन की। किसके लिए 3। अब आपको पता है, ध्यान सुनिएगा, अब आपकी यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी गलत ये हो रही है, आपका सेकेंडरी और आइसो वर्ड भी आ गया। क्या आ गया, सेकेंडरी और आइसो वर्ड आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोर्थ वाले पे आइसो, क्योंकि फोर्थ पहले आई पहले आता है और एस बाद में आता है, तो फोर्थ पे उन्होंने आइसो प्रोपाइल लगाया है, जबकि क्या कहते हैं बाद वाले में आपका सेकेंडरी लगाया है। तो याद रखिएगा, एकदम आसानी से आपका काम होना चाहिए, बहुत टफ नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे फिफ्थ वाली बात है, यहाँ 9 है तो उन्होंने फिफ्थ है, आप देखिए फिफ्थ पे देखिए ब्रांचिंग हुई है, ब्रांचिंग के अंदर फिर सब ब्रांचिंग, तो फिफ्थ पे क्या है 2,2 डाइमिथाइल, क्या है आपका प्रोपाइल, क्या है प्रोपाइल, 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो ऐसे थोड़ा सा इसके जो एग्जांपल्स थे ना आपके लिए, वो थोड़ा सा एग्जांपल अच्छे थे और आपको प्रिपेयर करना चाहिए। साइक्लो के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो साइक्लो वर्ड लगा देते हैं, और इसमें भी वही सेम चीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे, कोई बहुत टफ बात है नहीं, इधर ब्रांचिंग होगी, ध्यान से सुनिएगा, काम आपका हो जाएगा। देखिएगा साइक्लोपेंटेन सिंपल, 1 पे मिथाइल लगा है, 3 पे प्रोपाइल, तो उसको बाद में लिखेंगे। सेम यहाँ पे चेक कर लेते हैं आप, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 पे आपका क्या है, 1 पे आपका डाइमिथाइल, एम बाद में आता है, 3 पे आपका क्या आता है एथाइल, तो पहले एथाइल वाला लिखेंगे ज्यादा नंबर वाला, तो 3 एथाइल ऐसा करके नाम लिखेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा और इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं फिर कह रही 8.7 जो आपका एग्जाम्पल है ना, आप इसको प्रैक्टिस करिए, नहीं आए तो आप कमेंट करिए, इसको भी एक्सप्लेन किया जाए। आप लोग बस कमेंट कर, आपका काम है सब कमेंट करना कि नहीं आया, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी और आपको आ जाएगा। तो होप सो आपको ये चीजें क्लियर होंगी बहुत आसानी से, जो मैंने बताया बस उतने ही रूल से आपका काम होना है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, वो आपने सीखा भी था 10th में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट और एंजॉय करते रहिए। होप सो आपको चीजें क्लियर आउट होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।